एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तांजीरो सोचता है मैंने कर दिया, मैं जीत गया, मेरे फादर ने मुझे बचा लिया और मैं कागुरा डांस की हेल्प से इस राक्षस को हरा पाया। तब हम देखते हैं कि तांजीरो की चेस्ट में पेन होने लग जाती है और वो कहता है कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई, मुझे अभी इनोस्के को बचाने भी जाना होगा। और अचानक ही तांजीरो को एक स्मेल आती है जो कि नॉर्मल ऐश की स्मेल नहीं होती और वो कहता है प्लीज मुझे ये मत कहना कि वो राक्षस मेरे वार से भी सरवाइव कर गया। और तब हम देखते हैं कि वो राक्षस तांजीरो को कहता है कि तुम्हारे वार करने से पहले ही मैंने अपनी थ्रेड की मदद से अपना सिर धड़ से अलग कर लिया। तब वो राक्षस कहता है मैं नहीं जानता कि तुम उस आग में जले क्यों नहीं, पर अब मैं तुमसे परेशान हो चुका हूँ। अब मैं बिना किसी देरी के तुम्हें और तुम्हारी बहन को मार दूंगा। और वो अपने ब्लड डीमन आर्ट से तांजीरो पर हमला कर देता है और हम देखते हैं कि तांजीरो अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा होता और तभी वहाँ गियो की एंट्री होती है और वो उस डेमन के सारे थ्रेड्स काट देता है। और गियो तांजीरो को कहता है तुमने अच्छा काम किया, अब इसके आगे मैं संभाल लूंगा। और हम देखते हैं उस राक्षस को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पूरी पावर से गियो पर हमला कर देता है और गियो अपनी न्यू टेक्निक से उसके सभी थ्रेड्स को काट देता है, यहाँ तक कि वो अपनी जगह से भी नहीं हिलता, जिसे देखकर वो राक्षस बहुत हैरान हो जाता है। और अगले ही पल गियो उस राक्षस का सिर धड़ से अलग कर देता है और दूसरी तरफ हम उस राक्षसी को देखते हैं जो कि भाग रही होती है और हमें उसका पास दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ डेमन स्लेयर्स उसे मारने के लिए उसका पीछा कर रहे होते हैं। पर तभी वो भागते भागते एक घर के पास पहुँचती है जहाँ रोई उससे पूछता है अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बचाऊं तो तुम्हें मेरी फैमिली का एक पार्ट बनना पड़ेगा। और वो राक्षसी कहती है ठीक है, प्लीज मुझे इनसे बचा लो। और अगले ही पल वो राक्षस अपने थ्रेड से सभी डेमन स्लेयर्स के टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब हम देखते हैं कि वो राक्षस उस राक्षसी को अपने घर ले आता है और अपने खून की एक बूंद उसे पीने के लिए देता है। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो राक्षसी उसका खून पीती है उसके शरीर में म्यूटेशन होनी शुरू हो जाती है और वो राक्षस कहता है कि तुम्हें ये पावर महसूस हो रही है। और तभी वो राक्षस उसके चेहरे को पूरी तरह बदल देता है और कहता है अब तुम फैमिली का हिस्सा हो। और यहाँ हम देखते हैं कि वो राक्षस अपनी फैमिली के मेंबर्स को बहुत टॉर्चर करता है और वो उनको कहता है कि तुम सब अपना अपना रोल सही से निभाओ। और वो राक्षसी बताती है अगर कोई उस राक्षस की बात नहीं मानता तो वो उसे या तो काट देता है या फिर सनलाइट में जलने के लिए छोड़ देता है। और तभी हम देखते हैं मराठा उस राक्षसी के रास्ते में आ जाता है और वो राक्षसी उसे कुकून में कैद कर लेती है और वो कहती है इसके अंदर का लिक्विड जल्द ही तुम्हारे सभी कपड़ों को जला देगा और तुम्हारी पूरी बॉडी को भी गला देगा और बाद में मैं तुम्हें खा लूंगी। और तभी हम देखते हैं शिनोबू वहाँ आ जाती है और वो राक्षसी उस पर हमला करने लगती है पर शिनोबू उस पर भारी पड़ती है। तब वो राक्षसी कहती है प्लीज मुझे छोड़ दो, इसमें मेरी गलती नहीं थी, मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। तब शिनोबू कहती है मैं तुम्हें छोड़ दूंगी पर पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो कि तुमने अब तक कितने इंसानों को मारा है। तब वो राक्षसी बताती है मैंने अब तक केवल 5 लोगों को मारा है। तब शिनोबू कहती है तुम झूठ बोल रही हो, तुमने कम से कम 80 ह्यूमंस को मारा है क्योंकि मैं जिस साइड से आ रही हूँ वहाँ मैंने बहुत सारे कोकून्स देखे हैं और तुम्हें इसके लिए सजा जरूर मिलनी चाहिए। और तब वो राक्षसी गुस्से में आकर शिनोबू पर हमला कर देती है पर शिनोबू उसके वार को काट देती है और दूसरे ही पल शिनोबू अपनी तलवार से उस राक्षसी पर हमला कर देती है। और तब हम देखते हैं कि शिनोबू की तलवार उसे बस जख्म देती है क्योंकि उसकी स्वॉर्ड के अकेले एज पर नेचुरल ब्लेड होता है। तब वो राक्षसी सोचती है ये मेरा सिर नहीं काट सकती, अब मैं इसे मार दूंगी। पर अचानक ही उस राक्षसी के दिल की धड़कन रुकनी स्टार्ट हो जाती है। तब शिनोबू बताती है कि चाहे मैं किसी राक्षस के सिर को नहीं काट सकती पर मेरे ब्लेड पर एक स्पेशल टाइप का जहर होता है जो कि किसी भी राक्षस को आसानी से खत्म कर सकता है। और हम देखते हैं कि वो राक्षसी मर जाती है और फिर शिनोबू मराठा को कुकून से बाहर निकालती है। तब मराठा कहता है कि तुमने इसे खत्म क्यों नहीं किया। तब वो बताती है कि मैंने इसे विस्टीरिया पॉइजन दिया है जिसकी वजह से ये अब मर चुकी है। तब शिनोबू कहती है कि अब उस राक्षस को ढूंढा जाए जिसने इसे ये सब करने के लिए मजबूर किया, पर मुझे लगता है कि गियो ने कहीं उसे हरा ना दिया हो। और इस ओर हम देखते हैं कि रूई के ख्याल में वो राक्षसी आती है और वो उससे पूछती है कि वो क्या है जो तुम चाहते हो। तब रूई बताता है कि मेरे पास मेरे ह्यूमन होने की कोई भी मेमोरी बाकी नहीं है। तब वो राक्षसी उससे पूछती है क्या इसीलिए तुम हमें फैमिली बनाना चाहते थे। तो वो राक्षस कहता है कि मुझे लगा कि अगर मैं इस तरह फैमिली में रहूंगा शायद मेरी मेमोरीज वापस आ जाएंगी और मुझे पता लगेगा कि रियल फैमिली का बॉन्ड क्या होता है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।